इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस जिसमें जो है ना टू गेट अवर जॉब डन, ये भी एक बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स और प्रोसीजर्स होता है। और फर्दर हम जो है ना इसकी कुछ डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से जो है ना फैमिली को डिफाइन किया गया है। नंबर वन, पहली डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। हम हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक मेजर गार्डियनशिप के अंडर अंडर जो है ना हम रह रहे होते हैं, जो कि एक बड़ा जो है ना घर का सरबराह होता है, उसकी गार्डियनशिप के अंदर हम रह रहे होते हैं। एंड वी शेयर कॉमन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ठीक है। नंबर टू, इट इज़ एक्चुअली अ किनशिप ग्रुप यूनाइटेड बाय ब्लड और मैरिज, ठीक है। मैरिज के थ्रू जो है ना जो लोग यूनाइटेड होते हैं या ब्लड के थ्रू जो लोग यूनाइटेड होते हैं, दे लिव एज अ ग्रुप, ठीक है। एक किनशिप ग्रुप होता है, एक ब्लड रिलेशंस जो है ना उनके दरमियान होते हैं, तो उसको भी हम फैमिली कह रहे होते हैं। नंबर थ्री, इट इज़ अ मैरिड कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है। ये भी हमें समझ में आता है कि वो लोग जो शादी करते हैं और अपने बच्चे पैदा करते हैं और सेपरेटली जो है ना बाकी फैमिली से अलग रह रहे होते हैं, तो उनको भी जो है ना हम फैमिली कहेंगे। जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, अ काइंड ऑफ जो है ना वो सेपरेट फैमिली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम, ठीक है। नंबर फोर, हमारे पास जो है ना वो इट इज़ अ अनमैरिड कपल विद चिल्ड्रन। अब ये इस तरह के जो है ना वो फैमिली ग्रुप है जिसमें अनमैरिड लोग होते हैं लेकिन उनके पास चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं उनमें लिव इन रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं जब, और वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर प्री मैरिटल इंटरकोर्स करके बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट बॉन्डेड बाय द मैरिज, ठीक है, दे आर नॉट मैरिड। तो इस तरह की जो है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम फैमिली कह सकते हैं, बिकॉज दे ऑल, अब इन सब में जो है ना एक कॉमन चीज़ क्या है कि दे ऑल शेयर कॉमन वैल्यूज़, एक सिस्टम नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को जो है ना फॉलो करती हैं। तो दीज वर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। फर्दर जो है ना अब इतनी ज़्यादा मैंने आपके सामने जो है ना वो 4-5 डेफिनेशंस रखी हैं, लेकिन इसमें अब ट्रूली जो है ना फैमिली को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल जो है ना वो वैल्यूज़। अब मैं आपके साथ जो है ना वो एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ। Sociology, according to the perspective of sociology, it is kinship group which provides for rearing of children and for certain other needs, ठीक है। अब ये इस तरह का किनशिप ग्रुपिंग होती है जिसमें बच्चों को जो है ना वो रेयर किया जाता है, बच्चों को अपब्रिंगिंग की जाती है उनकी, और उनकी सर्टन अदर नीड्स को जो है ना वो पूरा किया जाता है। अब जो मैंने आपको पहले डेफिनेशंस बताई हैं, ये एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, दिस सीम्स टू बी ए यूनिवर्सल डेफिनेशन, जिसमें सारे ऊपर वाली डेफिनेशंस के पर्सपेक्टिव जो है ना वो सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह से? क्योंकि इसमें जो है ना वो बच्चों की परवरिश की बात की जा रही है और बच्चों की सर्टन नीड्स को पूरा करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऊपर भी आप देखें जो 4 डेफिनेशंस हैं उन सब में जो है ना ये कॉमन एक ट्रेट मिलेगी इन जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल डेफिनेशन, दिस इज़ जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो आप इसको जो है ना वो याद कर लें, देख लें। एक किनशिप ग्रुपिंग होती है दैट प्रोवाइड्स फॉर रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर सर्टन अदर नीड्स। उसके बाद हम जनाब लेट्स डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप की कंपोजिशन किस तरह होती है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जनरल जो बिलीवेबिलिटी है या जनरल जो हमारी परसेप्शन है फैमिली के बारे में, जो जिस इन्वायरमेंट में या जिस सेट ऑफ कंडीशंस में हम रहते हैं, उसमें हम जो है ना फैमिली को जो एक ले मैन होगा वो किस तरह से जो है ना वो डिफाइन करेगा। एक्चुअली वो इस तरह से देगा कि जनाब हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, इट इज़ फैमिली, ठीक है। लेकिन इतना जो है ना वो आसान कॉन्सेप्ट नहीं है फैमिली का, जो मैंने आपके साथ प्रीवियसली जो है ना वो डेफिनेशन जो है डिस्कस की हैं। हमारी अपनी एक जनरल बिलीवेबिलिटी होती है कि एक जनाब बीवी, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इन सब के ग्रुप्स को जो है ना हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जो है हस्बैंड वाइफ्स होंगी उतने ज़्यादा फैमिलीज होंगी, ठीक है। ये एक दिस इज़ ऑल्सो अ फैमिली, बट दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द फैमिली, वन ऑफ द काइंड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, जिसको हम कंजूगल फैमिली कहते हैं, ठीक है। जिसको हम जिसमें जो है ना मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप हमें नज़र आता है, जो कि सेपरेट रह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, और अपने बाकी जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उन जो मैरिड कपल होता है वो उनसे सेपरेट जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन है, और ये मिलकर जो है ना एक फैमिली बना रहे हैं, तो हम इस तरह की फैमिली को कहेंगे कंजूगल फैमिली।
कंसंग्वाइन फैमिली, उसके बाद सेकंडली हम डिस्कस करते हैं, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली जो हम पाकिस्तान में जो है नॉर्मली रूरल एरियाज़ में एक्सपीरियंस करते हैं या देख रहे होते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, अदर देन हस्बैंड वाइफ जो है ना, इसमें ब्रदर्स भी आ जाते हैं, सिस्टर्स भी आ जाती हैं, अंकल्स भी आ जाते हैं, और बाकी मतलब क्या फैमिली को एक्सटेंड कर दें, जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, इट इज़ एक्चुअली अ ब्लड रिलेशनशिप एंड ऑफ नंबर ऑफ किन्स जो है ना, नंबर ऑफ किन्स पर्सनस जो है ना, एक क्लेन ऑफ ब्लड होता है इसमें, ठीक है। डिफरेंट ब्लड रिलेटिव्स जो है ना रह रहे होते हैं, एक कॉमन जो है ना वो वैल्यूज़ और कॉमन नॉर्म्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में कंसिंग्वाइन फैमिली। अब जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फैमिली है, उसको ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज भी जो है ना वो डिफरेंशिएट किया गया है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने इसको जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं। नियोलॉजिकल एक मैरिज होती है, नियोलोकल मैरिज होती है, जिसमें कपल्स सेट्स अप इट्स ओन हाउस होल्ड, जिसमें जो है ना, अब मैंने आप अर्लियर जो है ना इसी वीडियो में आपके साथ बात शेयर की है कि कपल्स जो है ना, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अपना ही हाउस होल्ड जो है ना बनाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, और अपने पेरेंट्स के अलावा जो है ना दूसरे घर में रह होते हैं, मतलब सेपरेटली वो सेटल्ड होते हैं, ठीक है, अपने घरों में। तो ये जॉइंटली जो है ना वो शेयर नहीं कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ होंगी, उनको हम कहेंगे नियो लोकल मैरिज या नियो लोकल जो है ना वो फैमिलीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब आता है पैट्रीलोकल मैरिज। पैट्रीलोकल जिस तरह से नेम इंडिकेट कर रहा है, इट विल बी कनेक्टेड विद द पेरेंट्स, ठीक है। ये इट इज़ अ मैरिड कपल विच लिव्स विद द हस्बैंड्स फैमिली। अब हस्बैंड्स और नॉर्मली हम जो है ना वो अपने इस पाकिस्तान के कल्चर में देखते हैं, ठीक है, जो कि फैमिली जो है वो हस्बैंड्स जो फैमिली होती है उसके साथ जो है ना वो मैरिड कपल रह रहा होता है। तो इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं पैट्री लोकल मैरिज, ठीक है, जहाँ पर जो है ना वो शादी जब हो जाती है कपल की, तो वो अपने जो उनका जो हस्बैंड का घर होता है, उसमें उसके ब्रदर्स भी रहते हैं, सिस्टर्स भी रहती हैं, और बाकी सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उसी फैमिली का पार्ट बन जाती है जो नई आने वाली दुल्हन होती है। तो इस तरह की हम जो है ना फैमिली को कहते हैं पैट्री लोकल मैरिज, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना हम देख रहे हैं कि पैट्री लोकल जो है ना वो मैरिजेज़ होती हैं, पैट्री लोकल फैमिलीज़ होती हैं। उसके बाद मैट्री लोकल मैरिजेज़, इसके बरक्स जो है ना, इसके अपोजिट आप यूँ कह लें कि वो फैमिलीज़ जो वो कपल्स जो वाइफ्स की फैमिली के साथ रहते हैं, ये बहुत कम हमारे पास होता है, ठीक है। जो कि एक जो है ना बंदा शादी कर ले, और शादी करने के बाद जो है ना उनकी अपनी वाइफ की फैमिली के साथ सेटल हो जाए, ठीक है। और इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझा जाता। हमारा जो कल्चर है, इट इज़ नॉट अ गुड वैल्यू इन आवर कल्चरल जो है ना वो कंटेक्स्ट। तो लेकिन एक जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है कि इस तरह की फैमिलीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ मैरिज का कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, और मैरिज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वेरिएशंस जो हैं फैमिलीज़ में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।